सिलिकोसिस जो पत्थर गढ़ाई काम करते हैं और पत्थर गढ़ाई के अंदर जो डिजाइन का काम होता है, नक्काशी देने से जो डस्ट उड़ता है वो डस्ट सीधा मुंह के थ्रू फेफड़े में चला जाता है और फेफड़े में जो सांस लेने की जगह होती है उसमें जम जाता है, तो वो सिलिकोसिस होती है। फिर सांस लेने में उनको दिक्कत होती है धीरे धीरे और वो सिलिकोसिस बीमारी का शिकार हो जाता है। खदाना से जो पत्थर निकलते हैं वहां पे भी सिलिकोसिस होती है। पत्थर गढ़ी काम पहले जो होता था एक वो चीनी हथौड़ी से तराशने का काम जिसे बोलते हैं वो होता था। आज के ज़माने में भी क्या हो गया है कि सब कारखाने वाले को तुरंत काम चाहिए, ज़्यादा काम चाहिए, पैसों का लालच आ गया है इनके अंदर। उनको श्रमिकों की सुरक्षा की कोई पड़ी नहीं है। पत्थर कटिंग के लिए ग्राइंडर का ज़्यादा उपयोग आने लगा है। पुराने बुढ़े गढ़ाई करने वाले वो नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ। क्या के हाथों से काम कर रहे थे, उसको इतना बुरा नहीं खा जाते थे। वो अभी वो मशीन निकली, ड्रिल मशीन, कुछ आदमी ज्यादा होने लगे। 5 से लेबर काम करते हैं यहाँ पे, और जो हमारी मेन ब्रांच है वहाँ पे कम से कम 2000 से 5000 लेबर काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारी रिको में एक फैक्ट्री और है, वहाँ पे कम से कम 2 से 5000 लेबर काम कर रहे हैं। बहुत लेबर हमारे बाद में के लिए सबके लिए मास्क ला रखे हैं और मास्क उनको दे रखे हैं। बाकी हम लोग मास्क नहीं लगाते, हम पट्टी का मास्क नहीं होता चेक करते, मास्क इसको देते हैं। जैसे हम जाएंगे तब तो मास्क बांध लेगा, हम निकल के उसके बाद मास्क खोल लेगा। वो काम करते हैं शरीर की केयर की, अपने मास्क बांधा तो कोई बीमारी नहीं होती। बाकी अपने लापरवाही करेंगे तो बीमारी होने वाली है, क्लियर बात है ये। अपने यहाँ तो रोजगारी नहीं चल रही थी, बाहर जा जाके यही काम पत्थरों का चलता था, यही काम किया था। लालच में हम काम करने गए कि पत्थर गढ़ेंगे, सीखेंगे और बड़े कारीगर बनेंगे तो इनको पैसे ज्यादा मिलेंगे। ऐसा मालूम होता है, हम पकड़ते ही नहीं ये घटिया काम। हमको क्या मालूम थी ऐसी हमको बीमारी लगेगी। नहीं मजदूरी करने जैसे न कोई काम के, अब तो हमारे को मरना ही है, बस ये होगी आदत है। ऐसे बस काम करे धूल में, बस मशीना मारते धूल उड़ती रहती, काम करना वो करना ही है। बस सुरक्षा के लिए हमारे को कुछ नहीं दिया है। 2 किलोमीटर दूर खेत पे जाते हैं, रखवाली करते हैं। गोली खाता 2 कोर्स खांसू का फिर भी नहीं कटी, तीसरा कोर्स खांसू का फिर भी नहीं कटी। गोली खाना है साल हुए रेगुलर, लेकिन ये बीमारी नहीं कट रही मेरी। 10-12 दिन वहाँ पर रखा। डॉक्टर को मैंने बोला, सर ये मेरा बुखार तो कट नहीं रहे, तेरे को बीमारी तो ऐसी है, हम क्या करें, तेरे फेफड़े तो खराब हो गए, मैं डालू तेरा फेफड़ा नया, ऐसे बोल रहे थे। मैंने भी पत्थर रखा गया है, मैं खुद भी बीमार हूँ, लगभग 4-5 साल ही हो रहा है। पैसे वैसे 5 साल से बीमार है तो कितना खर्च है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो गोली लेने एक बार जाते हैं तो 4000-3000 रुपए लगते हैं। थोड़ी खांसी आने लगी और इधर से प्राइवेट से कोई गोली लेता था देवड़ा से, करते करते उस गोलियों से कोई फर्क न पड़ा। उदयपुर में गया था बड़ी हॉस्पिटल में, उन्होंने एक्सरे निकाल के देखा तुम्हारी का सिलिकोसिस की बीमारी है। कोटा मेरे को भेजा था वहाँ पर जांच करवाने के लिए, वहाँ पर सिर्फ जांच करके घर पे भेज दिया। जाओ वापस बीमार हो गया, वापस गोली लेने गया। मैंने पूछा कि सर मेरा ये सिलिकोसिस फॉर्म आपने क्यों वो रजिस्ट्रेशन किया था, वो मेरा क्या हो गया? अभी तेरे पैसे नहीं आए कि पैसे अभी सर आए नहीं है, तो ये इसके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे थे। 3 अक्टूबर 2019 को एक सिलिकोसिस पॉलिसी बनी। उस पॉलिसी में था कि जीवित रहते हुए उनको कोई भी नया धंधा करने के लिए या इलाज करने के लिए सरकार ने 3 लाख रुपए देने की पॉलिसी बनाई और मृत्यु के बाद परिवार के पुनर्भरण या पुनर्वास के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए पॉलिसी में डाले। पिछले 9 महीने के अंदर हमने 60 से 70 सिलिकोसिस पीड़ितों का हमने यहाँ पे पंजीयन किया है। 9 महीने के अंदर जो पंजीयन हुए उसमें से एक भी सिलिकोसिस पीड़ित का प्रमाण पत्र नहीं बना, क्योंकि 1 से 1.5 वर्ष हो गया है, लेकिन सरकार क्या इसके ऊपर थोड़ा काम बहुत धीरे से कर रही है। दौड़ के थक गया, हॉस्पिटल से मेरा कोई सर्टिफिकेट तो बना ही नहीं है। मेरे ये बच्चे हैं, सर्टिफिकेट बने तो इनकी सहायता के लिए कोई सरकार पैसे दे सके तो ठीक है, नहीं तो हम तो मर गया तो कोई नहीं है। मोट गैर पेन से लावा के उड़ाऊ है माजी जी थर है मन लावा एवा भी 4-5 महीना जाऊं और बेद जा कमने वाला कोई नहीं है। 4 साल तक बैठो रह जो मसा समा गाबो बीजो लेन जाबो खाबो पीबो जिलारबो खपिरबो मार गेड़े उठो ने बाटे आलू तो खाए न आलू तो हुतो रे पानी पीबो त कुणा लेते पिया तुम बार न जाई ने हकते कोमे जाऊं तुम्हार नोमु ने आवे त मुकेट पियो के माजू नहीं ने मोदो मेले मुकेट जाऊं।
जोधपुर में हमने काम किया था पत्थर गड़ाई में। पत्थर गड़ाई करते करते मेरा वहाँ खून गिरा था, मेरे को मालूम पड़ गया अभी मेरे को पत्थर वाला काम लग गया। एक्सरे करवाया, डॉक्टर ने बताया अभी हमारी टीबी हो गए थे। वहाँ से मुझे गोली दी कि मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं ठीक नहीं हुआ। 2 कोर्स खाया मैंने 6 महीने वाला। जांच करवाने के बाद वापिस नहीं तो आया फोन, कोर्स लेने आओ कि कुछ भी कि वो करना है कुछ नहीं। जांच करवाई उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। मेरा कोई धंधे वाला तो कोई है नहीं, खाली सिर्फ पेंशन आता है बुढ़िया के। जरो कोई हिट तो ने आवे थोड़ा केना था मीठू है मीर सद मेरे दो कोई देवरा ने वो मैट जो है आदत 3 महीना जब मैं दो जाती को ओ मैट जो मेरी घर वाली पण इधर उधर जा नहीं सकती। खेतीबाड़ी रहती वो खेतीबाड़ी है हूँ कह थोच्चा भी सर जा लेन जाए मीठू मीठ सुलाव हूँ कह रूपचा के माय वालो वादी पैर जाए हूँ कह इन सोरेन जो के नन कुटाबे है सिलिकोसिस पीड़ित समय बताता है कि उदयपुर बड़ी से एक बार कोर्स लिया है टीबी का, कोई पोशीना से बता रहा है, कोई अमीरगढ़ से कोर्स लिया बता रहा है। तो अलग अलग यानी 6 महीने का 5 या 6 बार कोर्स ले चुका है, तब भी उसकी टीबी की बीमारी खत्म नहीं हो रही है। तो ये साफ नजर आता है कि उस व्यक्ति के अंदर सिलिकोसिस बीमारी ही है। फिर वही छोटे साल में बताया। फिर बाद में उनको बोला अमीरगढ़ गया था, कोई 6 महीने वहाँ कोर्स खाया। उसके बाद में राबस गया तो 6 महीने वहाँ कोर्स खाया। उसके बाद में गया अंदर पिनवाड़ा, एक बार डॉक्टर ने बोला वहाँ दवा ठीक ढंग से करता है। 3 महीने वहाँ भी गया था, कोर्स खाया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो खांसी आती है, थोड़ा साथ सड़ता है, सड़ने में थोड़ा दिक्कत देता है। वो अस्पताल वाला बोलता है ये टीबी है, वो गोली देता मैं खाता हूँ। अरे मतलब उम्र में तो सब मतलब मर गए पत्थर गिराई काम करते करते। तो मतलब धीरे धीरे मेरे भी मतलब बीमारी लग गई, हम भी मरने वाले हैं, हम भी कोई मतलब उम्र कोई होने वाली नहीं है। तो धीरे धीरे हमारे भी गया है। बीमारी हो गई आज से 6 साल हो गए। डॉक्टर साहब ने बोला कि मतलब टीबी की बीमारी है। टीबी का इलाज कराया है 2 साल तक। अभी तो दवाई नहीं चलती, अभी तो 2-3 महीना हो गया मतलब बंद हो गई दवाई। मतलब कोई हॉस्पिटल में अब मतलब देते ही नहीं, प्राइवेट में जाके मतलब बोतल मतलब चढ़ाते हैं। तो डॉक्टर तो बोलते हैं इस बीमारी के कोई इलाज नहीं है। सिलिकोसिस का मतलब प्रमाण पत्र नहीं मिला। प्रमाण पत्र मतलब मिल जाए, बाल बच्चे कोई मतलब पालन हालन मिले, मतलब घर मतलब गुजर तो रहे। इस पत्थर गड़ाई की बीमारी का इलाज तो कोई नहीं बता रहे हैं। ये तो सीधे लोग मरते ही हैं, कोई जीते नहीं है। किसी सिलिकोसिस पीड़ितों की स्थिति ये है कि जैसे 2023 से आवेदन, आज 2024 चल रहा है, आज ये 12 महीने होने आ गए, लेकिन उनका आवेदन देखा तक नहीं। पंजीकरण वापस करवाया था, कोटड़ा जाके वापस चेक हुआ था। अभी मेरा पेंडिंग में पड़ा है, 1-1.5 साल लगभग हुई है, इसका कोई पता नहीं। कम से कम 4 से ज्यादा 1000 प्लस हो गया है। स्क्रीनिंग हुआ, जिनका हेल्थ स्क्रीनिंग हुआ, वो सब रिजेक्ट हो गए। 4M पहले लगाए तो 2 साल पेंडिंग में पड़ा और 3 साल रिजेक्ट में पड़ा, रिजेक्ट से हटा, फिर मैंने वापस लगाया तो 1 साल पूर्व हो चुकी है। ये मैंने करके भी देखा है, पर होता कुछ भी नहीं है। 6 बच्चे, एक माँ है, एक घरवाली है। मजूरी जाए छोटे मोटे मजूरी करे मरते गिरते पियत हेमन खोटे सोरो मारे ही ना मुझे तरह को मजूरी जाऊँ ते मारे 1 हाजरे छुके तुम्हारे हेमन ने आप तो हेमन आवे तो बाजरी बाट जो ते मुहिना रू ले सोरो अल्ले बीमार हो मुहिना ले गुन हिना लाभो। वो कह रहे थे कि टीबी हो गई है और दूसरी बार गया तो उसने बोला कि टीबी की है ही नहीं, ये सिलिकोसिस की है। और कई ऐसा है कि रिजेक्ट करते ही उसकी डेथ भी हुई है और उसको कोई नॉट सिम्टम फाउंड है। सरकार के द्वारा योजनाएं हैं सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए, राहत हेतु, पुनर्वास हेतु, लेकिन वो भी उन प्रमाणीकरण के लिए, अप्रमाणीकरण के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसी मौतों के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। आवेदन मैंने तो नहीं करवाया था, मेरे भाई ने करवाया था। इस बात को तो लगभग 3.5 महीने हुए हैं। उसके बाद वापस गए तो बोला कि अभी रिजेक्ट हुआ है तो 6 महीने के बाद वापस ट्राई करेंगे। 8 तारीख 9वां महीना 2024 को उनकी डेट हो गई थी। यहाँ की औसत एवरेज देखा जाए जो सिलिकोसिस हो रही है और मृत्यु वाले लोगों की, तो यहाँ मरने वाले लोगों की औसत आयु है जो 32 साल में सिलिकोसिस पीड़ित होकर वो मर रहा है। इनको जो मुआवजा जो देने की बात है वो समय से इन्हें मिले, समय से इनकी जांच हो जाए, समय से इनको प्रमाणित हो जाए और जो पेंशन मिलती है, जो इनको बच्चों का पालन मिलता है, इससे भी इनको कहीं न कहीं राहत मिलेगी।
2008 से मैंने काम स्टार्ट किया था। खांसी ज्यादा आने लगी थी और सांस फूलने लगा था, तब मैंने छोड़ दिया था। परिवार में 7 बच्चे हैं, 1 बच्चा है और घर वाले 8-9 मेंबर। पहले हमारी जांच हुई, फिर बाद में उदयपुर गए थे, उदयपुर से जांच करवा के फिर बाद में एक्सरा लिया था। उसके बाद हमारे को फायदा मिला था, 3 लाख रुपए मिले थे सर पालनार मिलता है और पेंशन आती है। पिंडवाड़ा में रोजगार का कोई इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ का श्रमिक वर्ग आ रहा है वो SC और ST समुदाय से आ रहा है और वो ना तो अपने शरीर को लेकर जागरूक है, क्योंकि उसे काम चाहिए और जो दैनिक जरूरतें हैं उनको भी पूरा करना है। कहते हैं ना, हाथ डालते ही काम मिले और पैसा मिले, तो वो यहाँ पर यही काम सही है। तो वहाँ शाम को पैसा मिल जाता है और उसमें ये पता नहीं है कि वो पैसा कमा रहा है कि बीमारी कमा रहा है। अपने आप को स्लो पॉइजन कहते हैं ना, उसमें धकेलना है और वो पता ही नहीं लगता कि कब अपने को मौत चकड़ेगी। और जो जोधपुर गया वो तो बचा ही नहीं है। जोधपुर बालेश्वर, वहाँ पर जो बालेश्वर पत्थर है वो मोटा पत्थर है, बलुआ पत्थर, तो उसमें सिलिका 100% सिलिका है। पेट भरने के लिए मैं काम पे जाता था। ऐसे सर बीमारी मेरे को मालूम नहीं होती है। काम ही पहले सीख गया था, बाद में पैसे कोई काम नहीं, यही काम करते थे। 2-3 जने से कहे शराब से मर रहा है, हम जान रहे सर शराब पीते को मर रहे, हम मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया। पत्थर का दिया नहीं, सरकारी वाला ने बोलते ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आपकी सांस चढ़ता है, लाइट भी सही है, ये भी सही है। हमारी बीमारी से तो वो भी बोलते हैं कि तुम्हारी दवा भी भारी है, तो एक बाटला लगाएंगे तो 1200 रुपए वो मांग के लेंगे। जांच प्रक्रिया में सबसे पहले तो पीड़ित को फिंगर देने वहां जाना पड़ता है, फिंगर देता है और उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें डॉक्टरों को भी पता नहीं है कि सिलिकोसिस के लक्षण क्या है और इनकी पहचान किस तरह से करनी चाहिए। पहले डॉक्टर था जो संजय गहलोत था, तो उनको थोड़ा डॉक्टर सिसोदिया थे जयपुर से, उन्होंने थोड़ी ट्रेनिंग दी थी तो उनके थ्रू वो कर देते। लेकिन अभी जो यहाँ विभाग में है अधिकारी, उनको ट्रेनिंग ही नहीं है। सिलिकोसिस है उनको भी वो लोग टीबी बता रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। उन्होंने बड़े स्तर पे रिजेक्ट किया था और फिर हमने जयपुर से जो इनके सिलिकोसिस के विशेषज्ञ उनको बुलाया, तो हमने उन रिजेक्शन वालों को खाली 110 लोगों की जांच करवाई थी। तो 110 में से 70 लोगों को उस विशेषज्ञ डॉक्टर ने बोला कि इनको सिलिकोसिस है और इनको प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। यहाँ के डॉक्टर ने गलत तरीके से रिजेक्शन किया है। तो हमारा ये है कि जो डॉक्टर इसमें बैठ रहे हैं या जो सिलिकोसिस पोर्टल से कनेक्ट है रेडियोलॉजिस्ट, तो वो उन सभी डॉक्टरों की एक बार जो सिलिकोसिस के विशेषज्ञ उनके द्वारा ट्रेनिंग हो और उसके बाद ये करे तो ठीक रहेगा।